CNBC आवाज अब आपके मोबाइल पर, वो भी बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए SMS कीजिए AW51818 पर और पाइए लेटेस्ट स्टॉक अपडेट्स, बाइंग और सेलिंग टिप्स से लेकर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवालों के जवाब। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लोन ले लिया और फैक्ट्री भी गिरवी रखी है, पर अपने परिवार को बताया क्या? अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में क्यों और कैसे बनाएं परिवार को भागीदार? जानिए मुझसे। सबका सपना मनी मनी, जल्द CNBC आवाज पर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं मुंबई से 250 किलोमीटर दूर पंचगनी के खूबसूरत मैप्रो गार्डन में। मैप्रो अपने स्वादिष्ट जैम और क्रशेस के लिए सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे पश्चिम भारत में काफी मशहूर है। यहाँ पर आपको रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी जैसे सभी तरह के फ्रूट्स के जैम्स, क्रशेस, अलग अलग तरह की चीजें मिलेंगी और आज हम इसी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ है मैप्रो फूड्स के डायरेक्टर मयूर वोरा जी। मयूर, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। करीब 50 साल पहले आपके चाचा जी ने ये कंपनी शुरू की, मैप्रो की नींव डाली थी यहाँ पर, राइट? हाँ जी। तब से अब तक तो काफी कुछ बदल गया होगा, नहीं? हाँ जी, बहुत सारे। चाचा जी 50 साल पहले पंचगनी में आए थे और वो फार्मासिस्ट है और उन्होंने यहाँ के फल की प्रक्रिया करने के लिए एक छोटा सा यूनिट शुरू किया था। वो घर के अंदर ही था। कितना बड़ा बाजार होगा जैम्स और क्रशेस का? अभी दोनों जैम क्रश मिल के पूरे भारत में 1000 करोड़ के करीब मार्केट पहुँच गई हुई है और हर साल 10-15% से बढ़ रही है। मैंने कहीं पढ़ा था एक रिपोर्ट में कि भारत में हर साल करीब 10 मिलियन टन मैंगो, आम प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो ग्लोबल बाजार का करीब 60% हिस्सा है, जो काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स है। तो इस सेक्टर में आपको क्या लगता है कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में? अभी इंडिया की पूरी जो पॉपुलेशन है, जो करीब 20 करोड़ 22 करोड़ घर है, उसमें से अभी 10% से कम फैमिली में फल के पदार्थ, फ्रूट प्रोडक्ट्स जो बोलते हैं, वो जाते हैं। ये अगले 5 साल पे दुगने और 10 साल से 5 गुने होने की शक्यता है। या 5-10 साल में आधे भारत के घर फल प्रक्रिया के हुए फल और फ्रूट प्रोडक्ट्स घर में इस्तेमाल करते रहेंगे और ये 4-5 गुना मार्केट होने की अगले 5-10 साल में अंदाज है। ये तो काफी अच्छा नजर आता है। एक्सपोर्ट का बाजार कैसा रहेगा? एक्सपोर्ट के बाजार से ज्यादा भारत का बाजार बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक्सपोर्ट के बाजार में दूसरों के साथ कंपटीशन भी करना है, वह मार्केट भी मैच्योर है और यहाँ अपनी मार्केट इतनी ग्रोइंग है, तो इतनी बढ़ रही है, तो यहीं करने में बहुत ही फायदा होगा एक्सपोर्ट करने से भी ज़्यादा। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, नए एंटरप्रेन्योर के लिए किस तरह के मौके हैं यहाँ पर? नए एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारे मौके फ्रूट के पदार्थों में से है। अब तक जो फ्रूट प्रोडक्ट भारत में बनाए जाते हैं और ये फ्रूट प्रोडक्ट के नाम पे जो बिके जाते हैं, वो सब विदेशी फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं। हम जो जैम बनाते हैं या क्रश बनाते हैं, वो कंसेप्ट बाहर से, प्रदेश से आई है। अपने देश में भी बहुत सारे फल के पदार्थ बनते हैं। पेठे भी फल का ही पदार्थ है और सब्जी का। ऐसे आम पापड़ अपने फल के पदार्थ हैं। ऐसे भारतीय पदार्थों का मार्केट बहुत ही बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और नए पदार्थ भी अपने नए एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं अपने फलों के। तो नए एंटरप्रेन्योर के लिए आप कह रहे हैं यहाँ पर मौके काफ़ी ज़्यादा होंगे और उनको भारतीय फ्रूट प्रोडक्ट्स के तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। हाँ जी। सरकार की तरफ से किसी तरीके की सहूलियत, किसी तरीके की इनकरेजमेंट है नए एंटरप्रेन्योर इस क्षेत्र के लिए? हाँ जी, गए 5 साल से सरकार ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे महत्वाकांक्षी योजनाएं की हैं, लेकिन सबसे महत्व एक्साइज फ्रूट प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ही कम कर दी है। 5-7 साल पहले 16% होती थी और वो 16 से 8 हुई, 8 से 0 हुई और अभी 1 और 5 के बीच में है। और ये दूसरे 10-12% है और अपना 1 और 5%
एक्साइज है, और पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था 12-15%, वो अभी 5% पे वैट आ गया हुआ है। तो इससे टैक्स जितना फ्रूट प्रोडक्ट्स पे पहले लगता था उससे बहुत सारा कम हो गया है। और सेंटर की मिनिस्ट्री से थोड़ी देर से, लेकिन थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती रहती है। ओके। नए यूनिट के हैं तो 25% प्लांट और मशीनरी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिलती है। ओके। परमिशंस चाहिए होते हैं क्या किसी तरह के इसको इस तरह के बिजनेस में? जो कोई भी इंडस्ट्री के लिए परमिशन चाहिए उसके वो तो लगने वाला ही है। उसके अलावा फूड सेफ्टी एक्ट नया एक्ट है, पहले फूड एंड ड्रग एक्ट था, अभी फूड सेफ्टी एक्ट के से डिस्ट्रिक्ट या सेंटर से अपनी साइज के ऊपर लाइसेंस लगता है। पहले बहुत सारे लगते थे, अभी ये एक ही लाइसेंस फूड के लिए एडिशनल लगता है। आपके कितने प्लांट्स हैं और कहाँ पर है? अच्छा, हमारे अभी 3 प्लांट हैं। यहाँ चॉकलेट का छोटा सा प्लांट है, और बड़ा प्लांट शेंदुर जने गांव में जो वाई के पास यहाँ से और पूना के बीच में बहुत अभी थोड़ा बड़ा सा प्लांट किया है 1 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर। और पठानकोट के पास कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक नया प्लांट फ्रूट बार के लिए अगले महीने से शुरू हो रहा है। ये बताइए, आपने हमेशा हिल स्टेशन क्यों चुना अपने प्लांट्स के लिए? हिल स्टेशन तो हमें रहने के में भी मजा आती है, अच्छा हवा है, लेकिन उसके लिए आर्थिक कारण भी है। अभी भारत में पपीते से या केले से कोई पदार्थ बनाया है तो मार्केट इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन एक्सोटिक फ्रूट जो होते हैं लाइक स्ट्रॉबेरी यहाँ उगती है, वहाँ एप्रिकॉट और प्लम्स हिमाचल में होते हैं, उसकी मार्केट मिलने में आसानी हो जाती है फल के प्रक्रिया करने में, और वो ये सोर्सिंग के लिए बहुत ही आसानी होती है यहाँ प्लांट रखने से। तो आप बोल रहे हैं कि हिली एरियाज में एक्सोटिक फ्रूट्स की पैदावार भी ज़्यादा होती है और वो मिलना भी काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, हमारे जो दर्शक हैं वो शायद मैप्रो जितना बड़ा प्लांट तो शायद ना लगा पाए। अगर आप बता सके कि छोटे तौर पर अगर एक प्लांट लगाना हो तो कितना मिनिमम निवेश लग सकता है? छोटा प्लांट एक जगह हो जाए, जमीन और बिल्डिंग की मैं बात नहीं करता, अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमत होती है, लेकिन सबसे कम से कम मशीनरी 10-15 लाख में मशीनरी हो सकती है जो दिन में 500-1000 किलो तक आप फ्रूट का प्रोडक्ट बना सके। किस तरह की मशीनरी की आप बात कर रहे हैं? फ्रूट को पल्पिंग करने के लिए, उसका रस निकालने के लिए एक पल्पर लगता है, और फिर गर्म करने के लिए छोटा होगा तो आपके गैस के चूल्हे के ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर दिया तो एक छोटा सा बॉयलर लगता है और स्टीम जैकेटेड बर्तन लगता है जिसमें अपना रस जल न जाए। इतने सारे फ्रूट्स आप लोग खुद तो नहीं उगाते होंगे, कहीं से लाते होंगे? कहाँ से लाते हैं? हाँ जी, हमारे स्ट्रॉबेरीज तो ये महाबलेश्वर के करीब के पास से 1200 किसानों हमें देते हैं। थोड़े बहुत यहाँ डायरेक्ट लेके आते हैं, थोड़े उनकी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से यहाँ पहुँचाए जाते हैं, और हर रोज 4 से 10 टन 10,000 किलो स्ट्रॉबेरी यहाँ आती है। ओह माय गॉड, ये तो काफी बड़ा ह्यूज नंबर है। हमें यहाँ स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी करते हैं। That's amazing। अच्छा, ये बताइए कि कितने प्राइस में आप लोग लाते हैं ये फ्रूट्स ताकि आपका मार्जिन भी सही रहे, बिजनेस भी चले? जी, जो फ्रूट इंडस्ट्री लेती है वो आप जो बाजार में लेते हैं उससे बहुत सारे कम दामों में लिए जाते हैं। ये फ्रूट इंडस्ट्री जब पूरी पीक मार्केट की होती है, जब फसल एकदम ज़्यादा हो जाती है और मार्केट ले नहीं पाती, तभी फ्रूट हमारे पास आते हैं, और आप जो दाम देते हैं मार्केट में उससे 15-20% ही दाम हम देते हैं। मसलन अगर हम लोग आम की बात करें तो कितने में आप लोग आम लाते हैं? हाँ जी, हम इस साल जो अल्फांसो मैंगो है बम्बई में सबसे महंगा जो आम है, वो हमें 30-32 रुपए किलो में यहाँ पहुँचाया जाता है। ओह माय गॉड, 350 रुपए है डजन के हिसाब से, और हम 35 रुपए में किलो में लेते हैं। आप तो वो 350 रुपए 2 किलो होंगे। तो और हम स्ट्रॉबेरी 25-30 रुपए से दी जाती है। जो बॉम्बे में गर्मी बढ़ जाए और यहाँ से पहुँचा नहीं पाए तब स्ट्रॉबेरी हमारे वहाँ आ जाती है। तो कैसे आप कन्विंस करते हैं लोगों को इतने सस्ते दामों में? आप नहीं, हम उल्टा दूसरे जहाँ दाम मिले उससे ज्यादा दाम देते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री नहीं होती तो ये सब माल बिगड़ जाता। ये इसके लिए कोई मार्केट ही नहीं रहती। इंडस्ट्री जो माल मार्केट में नहीं पहुंचता वो माल खरीद लेती है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे मैप्रो के प्रोसेसिंग यूनिट में और आपको करीब से दिखाएंगे कैसे बनाई जाती है यहाँ के जैम्स और क्रशेस। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आवाज एंटरप्रेन्योर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related